मैं हूँ डॉक्टर मवदत राना, प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज। आपसे बात होती रहती है रिश्तों के हवाले से। कोविड-19 के इस ज़माने में जो चीज़ बहुत उभर कर सामने आई है वो ये है कि हमने अचानक अपने घरों पर वक्त ज़्यादा गुजार के ये महसूस किया है एक बार फिर कि रिश्ते जो अपना मानी खो चुके थे वो हमारी ज़िंदगियों में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इस डिस्कवरी के बाद दो चीज़ें सामने आई मज़ीद। एक ये कि कोविड-19 टाइम्स के अंदर हमें रिश्तों की अहमियत तो सामने आई, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हम इतना वक्त गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसमें जो मसाइल सामने आए उनमें कुछ रिश्ते टूटने की बात भी सामने आई। आज की गुफ्तगू का मकसद ये होगा कि हम रिश्तों की टूटने की एक बुनियादी वजह पर बात करें। हमने एक गुफ्तगू में जिक्र किया था कि रिश्ते चार सतूनों पर खड़े हैं। उसमें से सबसे बड़ा सतून तो रिश्तों का मानी खेज होना था। दूसरा बड़ा सतून रिश्तों पर एतबार और एतमाद होना था। तीसरा ये कि रिश्ते जो हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए, यानी उनका उनका मकसद ये होना चाहिए कि वो आपको और मजबूत तर करें। और आखिरी बात ये कि रिश्तों का एक बहुत बड़ा सतून रिश्तों में बाहमी मोहब्बत, खलूस और इज्जत है। ये चार सतून हैं जिनकी बुनियाद पर रिश्ते रहते हैं। है कि ये सतून हिल क्यों जाते हैं, रिश्ते आमतौर पर टूटते क्यों हैं। खैर, मैं क्या, कोई भी बात अच्छी तरह से जानता है कि रिश्ते आमतौर पर झगड़ों के बाद टूटते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक पैदा होता है और वो हिला के रख देता है बरसों के बने हुए रिश्तों को। इस कॉन्फ्लिक्ट की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। हम उसकी एक बुनियादी सी वजह पर आज बात करेंगे जो शायद मेरी नज़र में बहुत कॉमन है, और वो ये कि हम किसी ऐसी बात पर झगड़ते हैं जहां हकीकत या रियलिटी उस शख्स के लिए कुछ और होती है और आपके लिए कुछ और। यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बुनियादी मिसाल ही ये है कि किसी भी एक चीज के बारे में दो अपोजिंग व्यूज होना या ऐसे मतजाद राय कायम हो जाना जिस पर फिर आप झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें पहली रिक्वायरमेंट समझने की ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ये कैफियत ना पैदा हो, कि हम ये बात अच्छी तरह से जान लें कि हकीकतें बुनियादी तौर पर उस तरह से हकीकतें नहीं होती जैसे हमने उन्हें मान लिया होता है। वो हकीकतें जो फिजिक्स के लॉ हैं या अबदी हकीकतें हैं, उनको निकाल कर बाकी तमाम हकीकतें बुनियादी तौर पर हमारे चीज़ों को देखने के अंदाज होते हैं, जिन्हें हम परसेप्शंस भी कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को भी देख रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको देख रहा हूं इस वजह से कि कायनात में मुझे जब बनाया गया या भेजा गया तो मुझे 180 डिग्री का जाविया दिया गया देखने के लिए, और कायनात को किस जाविये पर बनाया गया? 360। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक वक्त में सिर्फ आधी हकीकत को जान सकता हूँ। इसीलिए इंसानों में रिश्ते इतने फायदेमंद और सूदमंद होते हैं कि वो जो आपका साथी है, वो जो आपके सामने खड़ा है, वो 360 को कंप्लीट करता है। 180 कायनात का आप देखते हैं और 180 आपका वो सामने वाला पार्टनर, और यूं कायनात के 380 डिग्री के जाविये मुकम्मल हो जाते हैं। झगड़ा कहाँ होता है? जहां हम ये चाहते हैं कि वो अपना 180 डिग्री का जाविया छोड़कर मेरे साथ लाइन में खड़ा हो जाए और उसी 180 डिग्री को देखे जिसको मैं हकीकत समझता हूं। अब यहां से झगड़े का आगाज होता है। बुनियादी बात इतनी है कि अगर आज से मैं और आप ये तय कर लें कि जब भी हम किसी हकीकत का जिक्र करते हैं झगड़े की बुनियाद बनाने के लिए, तो वो असल में अबदी हकीकत या लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं होता। वो हमारा किसी चीज को देखने का जाविया होता है। और फर्क ये है कि वो जो दूसरा शख्स जिससे आप झगड़ रहे हैं उसका उसी चीज को देखने का एक और जाविया होता है। अब क्या जावियों पर झगड़ा किया जा सकता है?
हाँ किया भी जा सकता है अगर वो जाविया हक हो, अबदी सच्चाई हो। तो फिर आप सुकरात बन जाइए, आप गैलीलियो बन जाइए, आप मंसूर बन जाइए, आप हुसैन के फॉलोअर बन जाइए। लेकिन ये याद रखिए कि इस वक्त जो बात हो रही है वो आमतौर पर इतनी मामूली होती है, जैसे कि मेरे पास एक कपल आया और उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम एक दूसरे से तलाक ले लेंगे। तो जब मैंने उस इतनी बड़ी स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज किया तो पता चला कि झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ था कि ईद उल फित्र लड़की के घर पर मनाई जाएगी या लड़के के घर पर। यहाँ से ये रिश्ता टूटना शुरू हुआ और वो इतना ज्यादा तवील हो गई उनका जो झगड़े की कैफियत थी कि वो आखिर में तलाक तक नौबत पहुंच गई। ये तलाक हुई या नहीं ये एक अलहदा बात है, शायद आखिर में गुफ्तगू के मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसका नतीजा क्या निकला। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने उनको पहले इस बात पर तय किया, यानी इकट्ठा किया इस बात पर कि आइए इस हकीकत को जरा और गहराई से देखना शुरू करते हैं। अब इसमें जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप किसी झगड़े को हल करना चाहते हैं, वो ये है कि सबसे पहले इस गलती को ना दोहराएं जो इस तरह होती है। वो गलती ये है कि चूंकि मैं ठीक कह रहा हूं इसलिए आप गलत कह रहे हैं। ये गलती ना कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे भी अर्ज किया कि 180 डिग्री की जावे पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा शख्स चूंकि आपके साथ खड़ा नहीं है इसलिए वो गलत नहीं कह रहा, वो इसी चीज को एक और नजर से देख रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि मेरी ईद उल फितर मेरे माँ बाप के पास होनी चाहिए, और वो खातून क्या देख रही है कि मेरी ईद मेरे माँ बाप के पास होनी चाहिए। अब ये दो मुतजाद सोचे हैं, रवैये हैं, तरीकेकार हैं देखने की चीजों को। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इतनी बात तो कहूं कि मैं सही कह रहा हूं, मैं इस पर बिलीव करता हूं जो कह रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं ये ना कह दूं कि आप गलत कह रहे हैं। मैं ये कहूं कि जहां से आप इस सारे मंजर को देख रहे हैं या इस मसले को देख रहे हैं वहां से ये ऐसे ही लगता है। इसको हम टेक्निकली वैलिडेशन कहते हैं। रिश्ते बचते तब हैं जब आप सामने वाले शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ना सिर्फ देखें, कोशिश करें उसकी नजर से देखने की, बल्कि उसको वैलिडेट भी करें। यानी कि आप एंडोर्स करें इस बात को कि जहां से आप इस सूरत हाल को देख रहे हैं वहां से ऐसा ही लगता है। ये बुनियाद है अगर हम चाहते हैं कि इफ वी वांट टू अफेक्ट अ चेंज, हम अब तब्दीली चाहते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो कहां से निकले हम? यहां से कि आप गलत कह रहे हैं से कि जहां से आप इस जगह इस मंजर को देख रहे हैं या इस कैफियत को या हकीकत को देख रहे हैं वहां से ऐसे ही लगता है। ये वैलिडेशन बुनियाद बनेगी तब्दीली की। अब अगली बात करते हैं। ये तय कर लीजिए कि दुनिया में रिश्ते किसी भी इस तरह की हकीकत जिसका हम इस जिक्र कर रहे हैं इससे बड़ा है, बड़े। हर रिश्ता जिस पर आपने साल साल मेहनत की है, उसे एक फलदार दरख्त की तरह सींचा है, ये रिश्ता हर उस हकीकत से जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं उससे बड़ा है, फिर ही आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने ये मान लिया कि वो मामूली सी बात या वो जो हकीकत इन इन्वर्टेड कॉमर्स आपके जहन में है वो इस रिश्ते से बड़ी है, तो फिर आप इस रिश्ते को बचाने में कामयाब नहीं होंगे। यानी आपने इस रिश्ते की कीमत ज्यादा करनी है उससे जो इस लम्हे पर आपने पहले की हुई थी। अब इसको बचाने का तरीका जनाब, इसको बचाने का तरीका है डायलॉग, गुफ्तगू। हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब नाराज होते हैं तो हम डायलॉग ही बंद कर देते हैं, हम बातचीत बंद कर देते हैं, मैं नहीं बात करता। तो ये जो कैफियत होती है डायलॉग को बंद करने की, ये आगाज होती है पोलराइजेशन का रिश्तों में, और उनके टूटने की एक इब्तदा स्टार्ट होती है इस सूरत हाल से जब आप डायलॉग बंद कर देते हैं। तो ये तय कर लीजिए कि मुझे बहरहाल रिश्ते को बचाना है, डायलॉग के जरिए बचाना है। अच्छा, अब ये डायलॉग कैसे होगा? डायलॉग इस तरह से होगा कि प्लूरैलिटी ऑफ ट्रूथ, ये तय कर लेना
کہ ایک وقت میں دو سچ اکٹھے رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سچ بنیادی طور پر پرسیپشنز ہیں. تو ہم اٹھا کر اپوزنگ ویوز کو طے کر لیتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ دو ٹروتھس کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے. دو سچ، پہلے کیا تھا؟ ایک سچ ایک جھوٹ، اور اب کیا ہے؟ دو سچ. تو دو لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اب گفتگو کا آغاز اس بنیاد پر کریں گے کہ ہم قریب آ گئے، ہم نے ڈائلاگ بند نہیں کیا اور ہم نے قربت پیدا کی اس رشتے کو بچانے کے لیے، تاکہ ہمارے درمیان باہمی گفتگو کا آغاز اور سلسلہ جاری و ساری رہے. یہ گفتگو سے پھر وہ حقیقت جو آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے زندگی میں، ظاہر ہے ایک عید ہے، وہ دو جگہ تو نہیں منائی جا سکتی اور دو لوگ الگ الگ جگہوں پہ رہتے ہیں. تو یہاں سے ایک سنتھسس کا آغاز ہو، سنتھسس پیدا ہوگی، اور وہ سنتھسس سے یہ طے ہو جائے گا بہت آسانی سے، دونوں لوگ یہ طے کرنے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ عید ایونچولی ہونی کہاں ہے. لیکن یہ کس سے ہوگا؟ لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوگا، یہ اس کو کشمیر کا مسئلہ بنانے سے نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جس وقت آپ ایک سنتھسس کا سلسلہ، ایک اکٹھا کرنے کا سلسلہ طے کر لیں گے، اور ہر وقت آپ کے دماغ میں یہ بات رہے گی کہ یہ رشتہ اس عید کے منانے سے بڑا ہے. یہ جو پیدا کرنا ہے کیفیت حقیقت کی پلورالٹی کی، کامنالٹی اور ڈوالٹی آف ٹروتھ کی، ٹروتھ یہاں پر انورٹڈ کاماز میں ہے، یہ رشتوں کو بچانے میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. گفتگو کے آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ شادی بچ گئی. کیسے بچی؟ اس طرح کہ جب سنتھسس ہوا تو پتہ چلا وہیں پر بیٹھے بیٹھے کہ اس دفعہ دونوں کے ماں باپ مل کر ایک ہی جگہ پر منگلا ڈیم پر دو فیملیز اکٹھی ہوں گی، اور وہاں پر وہ منگلا ڈیم میں عید منائیں گی. اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ دونوں فیملیز کا یہ خیال تھا، اور میاں بیوی کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید یہ ان کی زندگی کی بہترین عید تھی. رشتے بچائے جا سکتے ہیں خواتین و حضرات، ان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، لیکن کیسے؟ جب ہم یہ مان جائیں کہ سچائی رشتوں کا بچنا ہے. رشتوں کا بچنا سب سے بڑی سچائی ہے. کوئی سچائی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اس سے رشتوں کو توڑ دیا جائے، سوائے ان ابدی حقیقتوں کی سچائی کے، ان لاز آف فزکس کی سچائی جس پر جان بھی دی جا سکتی ہے، اور آپ کبھی سچ سے ہٹتے نہیں. کاش ہم اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ہمارے وہ چاروں پلرز مضبوط ہو جائیں گے، اور ہم رشتوں کو اور پاک پاکیزہ اور عزت والا بنانے میں اور بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے.